नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रश्न पत्र 2 में जो एकांकी संकलन है उसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और एकांकी के बारे में जिसका नाम है बहुत बड़ा सवाल। और इस एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश। आइए आज हम चर्चा करते हैं इस एकांकी के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस एकांकी के लेखक मोहन राकेश जी के बारे में। मोहन राकेश हिंदी के ऐसे प्रथम नए कथाकार नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। इनका नाम किसी से भी अपरिचित नहीं है। इन्होंने मौलिक स्वतंत्र नाटक लिखे और जो एक आधुनिक द्वंद्व है और समकालीन चेतना जो है इनके नाटकों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनके नाटक जो हैं वो इसलिए विशेष हैं क्योंकि हिंदी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और दर्शक को आपके प्रयासों से विशेष सत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इस तरह से रंगमंच और नाटक जब मोहन राकेश नाटक रचना शुरू करते हैं तो रंगमंच और नाटक जो है वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, पर्याय बन जाते हैं। नाट्य भाषा भी उनकी उसमें भी सृजनात्मकता थी और उनके द्वारा जो रचित नाटक हैं उन्होंने उसमें अनेक कलाओं को जन्म दिया। उसमें उन्होंने अनेक कलाओं को प्रयोग किया जिसमें रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, इन सबको परस्पर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न भी आपने किया था। और दूसरी बात यह है कि जो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटकों से इन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन नाटक के क्षेत्र में किया और अपनी उपस्थिति जो है वो बहुत सशक्त तरीके से दर्ज की है। उसके बाद उन्होंने पैरों तले की ज़मीन, अंडे के छिलके, इस तरह के अन्य एकांकी संग्रह, रात बीतने तक, बहुत सारे अन्य एकांकी संग्रह जो हैं, एकांकी संकलन भी उन्होंने लिखे और उसको प्रकाशित किया। इस तरह से एक लेखक के रूप में, एक नाटककार के रूप में मोहन राकेश जो हैं वो बहुत ही उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है साहित्य के लिए, चाहे वो नाटककार में रूप में हो, उपन्यासकार भी वो रहे हैं उनकी, लेकिन सबसे उनकी जो सिद्धहस्त कला जो है उनकी, जिस पर उनकी लेखनी चली है, वो नाटक ही रही है। कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर उनका दृष्टिकोण जो है वो नाटकों में आंतरिकता की खोज करता है और उसमें बाह्य प्रयत्न और शिल्प के जो बाहरी प्रयोग हैं वो उसमें बेशक नहीं मिले, लेकिन उसमें जो है वो आंतरिकता, एक तरह से दृष्टिकोण, आंतरिक दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी एकांकी बहुत बड़ा सवाल पर। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी, जिसमें उन्होंने व्यंग प्रधान एकांकी है, व्यंगपूर्ण एकांकी है। और यह एकांकी आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग करती है और इससे पता चलता है कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाले जितने भी आयोजन हैं, मीटिंग है, सभाएं हैं, समितियां हैं, उनमें उनका परिणाम क्या होता है, उनका निहितार्थ क्या होता है, उससे प्राप्ति क्या होती है, उपलब्धि क्या होती है। और मुख्य रूप से वो क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से वो यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की समितियों में, इस प्रकार की मीटिंगों में केवल बातचीत के स्तर पर भी सारा कुछ होता है। उसको कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता है। व्यावहारिक स्तर पर कुछ भी क्रियान्विति नहीं होती है। इसी तरह से इस एकांकी में भी एक लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक होती है और इसमें बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी चिंता व्यक्त करते हैं कि आज किसी को ना समय की चिंता है, न काम के पूरे होने की चिंता है, और फिर वो आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।
आज का जो समाज है उसमें व्यक्ति पर तीखा व्यंग करने वाला, आज के समाज पर तीखा व्यंग करने वाला यह एकांकी बताता है कि आज का जो समाज है वह निरर्थक, बेमानी और बेकार हो गया है। कोई भी अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को और अपनी मर्यादाओं की चिंता नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं करना चाहता है। वो कहावत, वो एक सूक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती है कि काम मत कर, काम का जिक्र कर, जिक्र भी मत कर, केवल फिक्र कर। तो यहाँ फिक्र करने की बात जो है वो समिति, जो कमेटी सभा आयोजित की जाती है उसके माध्यम से संकेत करते हैं नाटककार, एकांकीकार। और यहाँ जब आपसी बातचीत होती है तो उसमें पता चलता है कि सब व्यक्ति अपने ही अहम को, अपने ही जो मैं है उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसलिए ना तो वो परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ना अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे हो, ये जो है उनके इस एकांकी में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है एकांकी में कि समस्याओं का समाधान कैसे हो। आज का मानव, आज का समाज जो मानवता से दूर होता जा रहा है उसको व्यवहारिक स्तर पर वो किस तरह से एक बातचीत के स्तर पर जो मानवता की बड़े बड़े ढकोसले और बड़ी बड़ी बातें करने वाला, एजेंडे लेकर चलने वाला मनुष्य जो है वो व्यवहारिक स्तर पर उससे बिल्कुल शून्य हो गया है, यह बताने का प्रयास इस एकांकी में किया गया है। एकांकी के अगर हम पात्रों की बात करें तो इसमें पात्र हैं, राम भरोसे हैं, श्याम भरोसे हैं, शर्मा हैं, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन, सत्यपाल। खूब सारे पात्र हैं। सब मीटिंग के लिए, आयोजित मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन मीटिंग को लेकर उनकी क्या धारणा है उस पर देखिए। राम भरोसे जब बोलते हैं तो उसके बारे में कुछ स्पष्ट होता है। वो कहते हैं ससुर रोज रोज ये मीटिंग होगी तो किसकी जान रहेगी। आज एक का जन्मदिवस होकर निकलता है तो कल दूसरे का मरण दिवस आ जाता है। जन्मे मरेंगे, धूल खाए राम भरोसे, श्याम भरोसे। इस तरह से जो संवाद है वो भी जो संवाद है वो पात्रानुकूल संवाद है, पात्रों के अनुकूल है, संवाद भी चुटीले हैं और इनमें व्यंग की धारा जो है वो और भी तेज हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो एक काम के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो वो काम का उद्देश्य क्या है उन्हें स्वयं उसका उद्देश्य नहीं पता है, और निरुद्देश्य इस तरह की मीटिंग जो बड़े बड़े स्तर पर होती है वो उससे क्या फल निकलता है उसके बारे में भी एकांकीकार जो है इसको रेखांकित करना चाहते हैं। सोसाइटी बनाना, फिर उसका सेक्रेटरी नियुक्त करना या चेयरमैन बना देने से ही कार्य जो है वो पूरा नहीं होता है या समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक छोटे से एकांकी के माध्यम से एकांकीकार मोहन राकेश ने कथानक के द्वारा एक बहुत बड़े सवाल को उठाया है। कथानक यही है कि कुछ लोग मिलकर लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत मीटिंग का आयोजन करते हैं। मीटिंग बहुत लंबी चलती है लेकिन जिस उद्देश्य से चलती है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। निम्न वर्ग के कल्याण की ओर, उसके हितों की ओर, उसकी भलाई के बारे में कोई भी चर्चा उस मीटिंग में सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। इस तरह से एकांकी का प्रत्येक पात्र या तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है या एक दूसरे की आलोचना करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्ण विचारधारा को प्रकट करता हुआ वो अपने आप को उसमें बातचीत का हिस्सा बनता है और समय को व्यर्थ गंवा देता है। तो कुल मिलाकर एकांकीकार इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यह बहुत बड़ा सवाल है कि हम कैसे काम को करें, काम को कैसे सार्थक तरीके से पूरा किया जाए। लेखक यही कहना चाहता है कि पारस्परिक द्वेष, कलह, संघर्ष और आलोचना व एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण के आचरण को छोड़कर कुछ रचनात्मक कार्य हमें करना चाहिए, तभी हम हमारे समाज के लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं और देश के लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।